हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी के जो साहित्यकार के जो कथन हैं उसमें भी लोक साहित्य में जो साहित्यकारों ने अपना कथन दिया है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लोक साहित्य के साहित्यकारों का जो कथन है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आज का वीडियो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। जो भी लोक साहित्य के साहित्यकारों ने अपना कथन दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर मोतीचंद, ऑप्शन बी पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी डॉक्टर शकुंतला वर्मा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। चैनल के माध्यम से लोक साहित्य हो गया, शिष्ट साहित्य हो गया, लोकगीत हो गया, लोकोक्ति हो गया, पहेलियां हो गया, जो भी आपको पढ़ना है लोक साहित्य में जो टॉपिक्स हैं तो उससे रिलेटेड जो साहित्यकारों ने अपने अपने कथन दिए हैं, अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उसका वीडियो अभी के समय आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो लोक साहित्य के साहित्यकारों का कथन और शिष्ट साहित्य के साहित्यकारों का कथन ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो उसको आप लोग पहले देख लीजिए और फिर इस तरह का एमसीक्यू का सेट आप लोग लगा लीजिए। तो लोक साहित्य में जो भी आपको डाउट्स है वो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आता है या फिर वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से पूछते हैं कि लोक साहित्य बोरिंग है। तो देखिए दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक बोरिंग होता है वही स्कोरिंग होता है। तो ये सोच के आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और चैनल के माध्यम से आपका पूरा हेल्प किया जा रहा है, आपको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है ताकि आपको ये टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केकर बात के रखते हुए डॉक्टर सत्येंद्र का हक है जो नागरिक संस्कृति और संविधि शिक्षा की धाराओं से मुख्यतः परे हैं, निरक्षर भट्टाचार्य हैं अथवा उन्हें मामूली सा अक्षर ज्ञान है, ग्रामीण और गंवार हैं। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ऑप्शन सी ऋग्वेद या फिर ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये बात लिखा हुआ था, उसी को डॉक्टर सत्येंद्र ने कोट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीत गांवों की संपत्ति है, शहरों में तो ये प्रवासी हैं, ऊपर देवल कथन के कह हक हैं। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर मोतीचंद, ऑप्शन बी पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी डॉक्टर शकुंतला वर्मा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य को ग्राम साहित्य किसने माना है? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर मोतीचंद, ऑप्शन बी पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी डॉक्टर शकुंतला वर्मा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है। आगे है, ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मोतीचंद। डॉक्टर मोतीचंद ने ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे है, जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाला सामान्य जन का साहित्य है। तो ऊपरी देवल कथन के का हक है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी राम नारायण उपाध्याय, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, डॉक्टर नामवर सिंह और ऑप्शन बी राम नारायण उपाध्याय, दोनों ने यह स्टेटमेंट दिया है। आपको मैंने जब इसका कथन बतलाया था, जब इसका लोक साहित्य का जो कथन का जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने बतलाया है कि नाम कैसे होता है जब आप लीडर बनते हैं, ठीक है, जब आप कोई क्रांति करते हैं तो उससे ये स्टेटमेंट को याद किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य जहां जनता के लिए जनता के ही द्वारा रचित साहित्य है, वहां जन साहित्य जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है। तो ऊपर देवल कथन के का हक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, डॉक्टर नामवर सिंह और राम नारायण उपाध्याय दोनों ने यह स्टेटमेंट दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य भी व्यक्तियों द्वारा ही रचा जाता है, परंतु वह रचयिता व्यक्ति अपने संपूर्ण श्रोता समाज का प्रतिनिधि करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी राम नारायण उपाध्याय, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय
या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि नामवर सिंह और राम नारायण उपाध्याय, इन दोनों ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, आगे है, लोकगीत उन लोगों की जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। तो ऊपरी देवल कथन के का हक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुंज बिहारी दास ने कहा है। ठीक है, आगे है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। ऊपरी देवल कथन के का हक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी राम नारायण उपाध्याय, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा है कि ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप लोग इसका सेट लगाइए, क्योंकि इसका डिटेल्स ऑलरेडी चैनल में प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आप लोग पैरेलली सेट लगाइए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन पढ़ा जाता है तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है सोचने का। ठीक है, तो आप लोग सोचिए और इस सेट को अपने से पेन और पेपर लेके बैठिए और लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लोक कर बारे में का हक है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है, ऑप्शन बी लोक संबंधी सभी ज्ञान और अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यावसान है, ऑप्शन सी अर्वाचीन मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल शोभे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन बातों पर ध्यान रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रखता है। तो ऊपरे देवल कथन के का हक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शकुंतला वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदिम मानव के अवशेष उपलब्ध हों, ऑप्शन बी परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो, ऑप्शन सी जो लोकमानस की प्रवृत्ति में समाई हुई हो, या फिर ऑप्शन डी उसके किसी व्यक्तिगत के साथ संबंध रहते हुए भी लोग उसे अपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे, या फिर ऑप्शन ई ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऊपरे देवल शोभे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है लोक साहित्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र ने रसन फोकलोर नामक पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृति शब्द के स्थान पर कौन शब्द का प्रयोग कर हकें। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानव जीवन, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी लोकाभिव्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानस। डॉक्टर सत्येंद्र ने रसन फोकलोर नामक जो पुस्तक है उसमें जो प्रयुक्त संस्कृति शब्द का जो प्रयोग हुआ है उस संस्कृति शब्द पर मानस शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति चाहे वह कितना भी सभ्य को ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आदिम संस्कार निश्चित रूप से मिलेंगे, और इस तरह आदिम मानव से लोक वार्ता एवं लोक साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऊपरी देवल कथन के का हक है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सत्येंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के वाणीगत अभिव्यक्ति मायन हक है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानव जीवन, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी लोकाभिव्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी लोक साहित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक साहित्य। लोक साहित्य को ही वाणीगत अभिव्यक्ति माने हैं डॉक्टर सत्येंद्र। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि किस साहित्यकार ने लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति कहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी अपने मन में क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चैनल के माध्यम से आपको बस सपोर्ट किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आगे है। लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है
और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। तो ऊपरी देवल कथन के कहक हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। आगे है, सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। तो ये कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अगला है, जो चीज लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती है, वही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती है। तो ऊपर देवल कथन के कहक हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आगे है, डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा का कथन है कि क्या कथन है? आपके ऑप्शन है लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है, ऑप्शन बी इससे हमारे पुराने इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं, ऑप्शन सी भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लोक साहित्य पर आश्रित है, ऑप्शन डी सामाजिक विकास के स्तरों को समझाने में मदद मिलती है, या फिर ऑप्शन ई डेवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लोक साहित्य पर आश्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है जिसको डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकचित से तात्पर्य उस जनता के चित्त से है जो परंपरा प्रथित और बौद्धिक विवेचना परक शास्त्रों और उन पर की गई टीका टिप्पणियों के साहित्य अपरिचित होती है। ठीक है, उनको किसी भी लोक साहित्य या फिर बौद्धिक विवेचना से के ऊपर किया होगा जो भी स्टेटमेंट है, कोई भी टीका टिप्पणी है, उससे अपरिचित होता है, वही लोकचित्त है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी ने गढ़ी हो, पर आज जिस सामान्य लोक समूह अपना सकता है, मतलब कि आज का जो लोक समूह है उसको अपना सकता है, चाहे इसको किसी ने गढ़ा हो। ठीक है, तो ऊपरी दिया हुआ कथन के कहक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम नारायण उपाध्याय का कथन है कि, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है, ऑप्शन बी इससे हमारे पुराने इतिहास की कड़ियां जुड़ती है, ऑप्शन सी मनुष्य की मानस ग्रंथियों पर प्रकाश पड़ता है, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक विकास के स्तरों को समझने में मदद मिलता है, या फिर ऑप्शन ई ऊपर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपर दिया हुआ सभी स्टेटमेंट राम नारायण उपाध्याय का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है, लोक की धात्री सर्वभूत माता पृथ्वी और लोक का व्यक्त रूप मानव, ये ही हमारी नवीन का आध्यात्म शास्त्र है। तो ऊपर देवल कथन के कहक हैं, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम नारायण उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम नारायण उपाध्याय। आगे है, लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है और अविच्छिन्न चली आई है। शिष्ट साहित्य भी बल्कि लोक साहित्य की ही उपज है। तो ऊपर देवल कथन के कहक हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, इतना से ज्यादा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शिष्ट साहित्य भी लोक साहित्य की ही उपज है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह साहित्य उतना स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलने वाले फूल, उतना ही स्वच्छंद था जितना आकाश में विचरने वाली चिड़ियां, उतना ही सरल तथा पवित्र था जितना गंगा की निर्मल धारा। उस समय के साहित्य का जो अंश आज भी अवशिष्ट तथा सुरक्षित रह गया है, वही हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। देवल कथन के कहक हैं, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। इस स्टेटमेंट को किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है और कुंदन लाल उप्रेती ने भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हमारे विचार में लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक क्रम से पाई गई वह वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है। तो ऊपर देवल कथन के कहक हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने कहा है। ठीक है, आगे है।
आदिम मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोकवार्ता तथा लोक साहित्य है। तो ऊपर देवल कथन के कहक है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा, ऑप्शन सी कुंदन लाल उप्रेती, या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने कहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है लोक साहित्य में कहे गए साहित्यकारों के स्टेटमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।